मेरे प्रिय बच्चे, आज बहुत ही खास कारणों से तुम्हारी नेत्रों के समक्ष यह दिव्य संदेश आया है। आज जब पुण्य आत्माओं के लिए बनाया गया यह दिव्य संदेश तुम्हारे सामने पहुंचा है, तो इसकी पूर्ण सिद्धि होती है कि तुम एक बेहद ही पुण्य आत्मा हो। मेरे प्रिय, जब मनुष्य को लगता है कि वह हार रहा है, तब वह इतनी शिकायतें करता है जितनी उसने अपने जीवन में कभी भी ना की हो। वह इस कदर रुष्ट हो जाता है कि कई बार मुझे ही कोसने लगता है, अपने जीवन के लिए भी दोष देने लगता है, या भूल कर कि सब कुछ उसके अपने हाथों में है, वो बिलखने लगता है और कई बार तो इस कदर परेशान हो जाता है कि अनचाहे मन से मृत्यु की भी मांग कर लेता है, किंतु पूर्ण रूप से वह चाहता नहीं है। यह बस तत्क्रम में हुआ एक ऐसा अनुभव होता है जो उसे तोड़ता है, मरोड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार की भावनाएं मनुष्य रखता है किसी भी परिस्थिति में, अच्छी अथवा बुरी, उसी प्रकार से उसका जीवन प्रारूप तैयार करता है। मतलब जो मनुष्य छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी विपत्तियां, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता है, तब आकर्षण स्वरूप में वह और भी ज्यादा विपत्तियों को आकर्षित कर लेता है। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य जैसा विचार रखता है वह वैसा ही बनता चला जाता है। जो मनुष्य मानता है कि वह भाग्यशाली है, भाग्य उसके पक्ष में कार्य करने लगती है। यह तत्काल नहीं होता, किंतु बार बार विचार करने पर यह होने लगता है। जो अपने आप को अभागा समझता है, वह चाहे कितना ही भाग्यवान हो, अंततः अभागा हो जाता है। इसी तरह से जो अपने आप को दैवीय मानता है, उसे देवताओं का समर्थन प्राप्त हो जाता है, फरिश्तों का समर्थन प्राप्त हो जाता है। वह इतना श्रेष्ठ होता चला जाता है जिसे बयां कर पाना भी आसान नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने बारे में कैसा विचार रखते हो, यह तय करता है कि तुम कैसे बनोगे। धन और धन का विचार करने वाला सदैव धन को प्राप्त कर लेता है। दिमाग की ताकत जरूरत से ज्यादा होती है। एक औसत व्यक्ति में छिपी संभावनाएं किसी अनजान महासागर, किसी अनदेखे महाद्वीप जैसी होती हैं। संभावनाओं से भरपूर एक ऐसी दुनिया जिसे बस आजादी और किसी सही दिशा का इंतजार है। मेरे प्रिय, यदि तुम अपने मस्तिष्क को खंगा लोगे तो तुम उसके भीतर देख पाओगे कि क्या क्या छिपा है। अपने जुनून का पता लगाओ कि वो क्या है जो तुम सदैव करना चाहोगे, जो किसी भी परिस्थिति में करना चाहोगे, जिसके लिए तुम्हें धन ना भी मिले तब भी तुम वह कार्य करना चाहोगे। वह क्या है जो सोते जागते तुम हर समय करना चाहोगे। खुद को बेशकीमती मानो। मेरे प्रिय, खुद को सबसे कीमती बनाओ। तुम्हारा ये शरीर तुम्हें कहां तक ले जा सकता है, तुम्हें इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है कि तुम क्या बन सकते हो। सफलता उसी को मिलती है जो अपने बीते हुए कल से प्रतिदिन बेहतर हो रहा है। तुम्हें अपने बीते हुए कल से प्रतिदिन बेहतर होना है। आज कुछ ऐसा करना है जो तुमने कल नहीं किया था, कुछ उससे श्रेष्ठ।
भले ही उसकी मात्रा बहुत थोड़ी हो, किंतु प्रतिदिन कुछ बेहतर करते रहना ही तुम्हें सफलता दिलाएगा। मैं तुम्हें हर हाल में सफल होते हुए देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारी जीत को, मैं चाहता हूँ तुम्हारी प्रगति को, मैं चाहता हूँ तुम्हारे आगे बढ़ने को। मैं चाहता हूँ तुम्हारा आत्मसम्मान बढ़े, और इसके लिए तुम्हें अपनी वाणी का प्रयोग करना होगा। तुम्हारी वाणी एक यंत्र है, तुम्हें वो सब दिलाने के लिए जो तुम पाना चाहते हो। दूसरों से सदैव ऐसी बातें बोलो जिससे तुम्हारा आत्मसम्मान बढ़े। दूसरों का सम्मान बढ़ाओ, उससे पहले तुम अपना सम्मान करना सीखो। मेरे प्रिय, चाहे गलती किसी की भी हो, चाहे गलती कोई भी हो, तुम्हें गलतियों पर ना तो बात करनी है, ना तो इसका विचार करना है। तुम सदैव सकारात्मक होकर अच्छी चीजों को देखो। किसी बुरी से बुरी चीज में भी उसमें क्या अच्छाई छिपी है, उसको झांको, उसको तलाशो। वही अच्छाई तुम्हारे लिए आगे का रास्ता तय करेगी। अपने स्वभाव में लचीलापन लाओ। कठोर मत हो जाओ किसी चीज को लेकर। क्या होता है, क्या कैसे होना चाहिए, इसका विचार ना करो। समय काल परिस्थिति के अनुसार क्या सबसे सही है वही करो, और वही तुम्हारा धर्म बन जाएगा। किसी काल परिस्थिति में कहीं पर तुम्हारे द्वारा की गई कोई एक चीज बुरी हो सकती है, तो किसी अन्य काल परिस्थिति समय पर एकदम वही चीज पूरी तरह से सही हो सकती है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, संभावनाओं की तलाश करो। ईर्ष्या से जितना हो सके उतना दूर रहो, क्योंकि ईर्ष्या तुलना पैदा करती है। ईर्ष्या सबसे ज्यादा नकारात्मक बनाती है। तुम्हारे भविष्य का जीवन तुम्हारे आश पर ही निर्भर है। ऐसा नहीं है कि यह बाद में होगा, ऐसा नहीं है कि ये इस पल से नहीं गिना जाएगा, इसी पल से, इसी क्षण से यह गिना जा रहा है। अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ही पूरा जोर दो। हमेशा ये मानो कि तुम अपने तरीके से सर्वश्रेष्ठ हो, तुम और अधिक के लायक हो। यह मानो जो अच्छा है वही काफी नहीं है, और भी ज्यादा पा सकते हो, और भी ज्यादा हो सकते हो, और ज्यादा होने के लायक बनो। अपने आप को मानो कि तुम लायक हो, यही तुम्हारी महानता है। अपनी तुलना दूसरों से कभी भी नहीं करना। सदैव ये मानो कि तुम अपने तरीके से सर्वश्रेष्ठ हो। मेरे प्रिय, मनुष्य को जब सफलता मिलती है तो उसे संभाल पाना, उसे टिका पाना अत्यंत कठिन होता है। असफलता में तो वह सामान्य रह लेता है केवल शिकायतें करके, किंतु सफलता में शिकायतों का कोई स्थान नहीं होता, और जो शिकायत करते हैं वो सफलता प्राप्त नहीं करते। इसलिए तुम्हें शिकायतों से बचना होगा। सफल व्यक्तियों के गुण अपने भीतर अपनाने होंगे। अपना ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, और इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम स्वार्थी हो। इसका यह अर्थ है कि तुम्हें परवाह है अपने आप की, इस समाज की, संसार की, ईश्वर की, मेरी, अपने परिवार वालों की। तुम्हें परवाह है अपने चाहने वालों की। इसलिए अपना ख्याल तुम्हें हर हाल में रखना होगा। तुम्हारा जुनून, तुम्हारे कुछ पाने की चाह, तुम्हारी जिद, ये भले ही लोगों को नकारात्मक लगती हो, किंतु इन्हें ही पूर्ण रूप से सकारात्मक प्रयोग में लाना है। कभी कभी क्रोध ही हथियार हो जाता है। इसी तरह से जुनून जब हद से पार चढ़ता है तो रंग निखरता है। वह रंग सफलता का होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिसमें उड़ने का साहस होता है, केवल वही बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छू पाता है। जिसमें उड़ने का साहस नहीं, वह बड़ी ऊंचाइयां कैसे छुएगा। अपने मन का जो मालिक नहीं है, जो अपने मन का दास है, गुलाम है, वह सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। मेरे प्रिय, इस जीवन में यदि मनुष्य के भीतर कोई गुण
जिसे विकसित करना है सबसे महत्वपूर्ण है तो वह है आत्मविश्वास। क्योंकि यदि आत्मविश्वास नहीं और मनुष्य के भीतर बहुत करुणा प्रेम दया बसी है, तब भी वह कोई कार्य ऐसा नहीं कर पाएगा जो महत्व का हो। और यदि मनुष्य के भीतर आत्मविश्वास है तो चाहे उसमें गुण की कमी ही क्यों ना हो, वह सब कुछ कर सकता है जिसकी एक उत्कृष्ट मनुष्य से उम्मीद की जा सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए आत्मविश्वास से भर जाओ, भर लो अपने आप को आत्मविश्वास से। हालांकि मैं तुम्हारे जीवन में सभी तरह की प्रगति भेज रहा हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में दिव्य द्वार खोल रहा हूँ, खुशहाली के, हरियाली के, धन के, धनपति होने के, धनाढ्य होने के मैं सारे अवसर खोल रहा हूँ। मैं अवसर खोल रहा हूँ तुम्हें आत्मबल और हौसला प्रदान करने के। मैं अवसर खोल रहा हूँ तुम्हें आगे बढ़ने के। मेरे प्रिय बच्चे, जब मनुष्य कुछ नया सीखता रहता है और स्वयं को पूरी तरह से संलिप्त कर लेता है उस नई चीज के प्रति, तब वह बड़ा काम जो उसके लिए असंभव लगता है खुद ब खुद संभव होने लगता है। यह जीवन का नियम है। यहाँ संतुलन का नियम बहुत तेजी से कार्य करता है। मेरे प्रिय, यदि जीवन में तुम्हारे आनंद नहीं आ रहा तो निश्चित तौर पे मान लो कि कुछ ऐसा है जो सही नहीं चल रहा और उसे बदलने पर पूरा जोर देना है। प्रिय बच्चे, जीवन में सत्य की खोज करो। जो विचार तुम्हें सत्य की ओर ना ले जाए, उस विचार का त्याग कर दो। जो मनुष्य तुम्हें सत्य की ओर ना ले जाए, उस मनुष्य का त्याग करो। जो परिस्थिति तुम्हें सत्य की ओर ना ले जाए, उस परिस्थिति का त्याग करो। वस्तुतः त्याग कर दो उन सभी चीजों का जो तुम्हें सत्य से दूर करे, क्योंकि सत्य ही वह चीज है जो तुम्हें लाभ दिलाएगी। मेरे प्रिय, आज का यह दिन तुम्हारे लिए उपहार है। जब भी तुम सुबह उठते हो तो स्वयं को ये याद दिलाओ कि आज का वह दिन तुम्हारे लिए उपहार स्वरूप है। तुम्हें जीवन का एक नया दिन मिला है। ना जाने कितने ही लोग सोए और सुबह उठे ही नहीं, लेकिन तुम्हें उठने का अवसर मिला है। इसका अर्थ है कि अभी कोई कार्य अधूरा है। इसका अर्थ यह भी है कि अभी तुमने भरपूर आनंद नहीं लिया। इसका अर्थ यह भी है कि तुम्हें अवसर प्रदान कर दिया गया है आनंद लेने का, भरपूर रूप से और उद्देश्य की पूर्ति करने का। मेरे प्रिय, धन्यवाद कहो ब्रह्मांड को उपहार स्वरूप तुम्हें एक नया दिन देने के लिए। इस दिन का तुम्हें भरपूर लाभ उठाना है। मेरे प्रिय, अपने दिन की शुरुआत सदैव सटीक और अच्छे विचारों से करो। जो मनुष्य मानता है कि वह सफल है, जो मनुष्य मानता है कि वह लंबा सफर तय कर रहा है, निश्चित तौर पर वह सफल हो जाता और उस सफलता में उसका साथ देने के लिए वह भी आ जाता है जो लंबा रास्ता तय कर रहा हो। स्वयं से सदैव कहो कि मैंने एक लंबा सफर तय कर लिया है। जो चीजें मुझे मिली हैं उसमें मैं आनंदित हूँ। मैं सफल हूँ। सफलता मेरे लिए वरदान है। मैं सदैव सफल रहा हूँ, सदैव सफल रहूंगा। ऐसा बोलो, ऐसा लिखो, ऐसा कहते रहो मेरे प्रिय। सफल होने के लिए धन्यवाद दो। सफल होने का ही विचार रखो। अपने मन में उत्पन्न हो रही निराशा को पूरी तरह से मिटा दो। ये निराशा पूरी तरह से व्यर्थ है। निराश व्यक्ति के हाथों में कुछ भी नहीं होता। निराश व्यक्ति बल्कि सब कुछ खो देता है। मैं नहीं चाहता तुमसे कुछ भी छूटे। मैं नहीं चाहता कि तुम निराश हो। मैं तो तुम्हें सफल, शक्तिशाली रूप में देखता हूँ। मैं तुम्हें विजेता के रूप में देखता हूँ। चीजों के बारे में शिकायत करने से वह कभी नहीं मिलता जो मनुष्य चाहता है। इसके बजाय सफलता का अनुभव करो। इसके बजाय सफलता को ही ढूंढो, क्योंकि जो मनुष्य शिकायत करता है
उसे सिवाय निराशा के कुछ भी हासिल नहीं होती। उसके जीवन में निराशा हर क्षण में पैदा होती है। अपने निराशा को दूर करो। अपने आप को याद दिलाओ कि तुम शक्तिशाली हो। अपने आप को याद दिलाओ कि तुम पर मेरा हाथ है। अपने आप को याद दिलाओ कि तुम जीतने के लिए बने हो। अपने आप को याद दिलाओ कि संसार में तुम केवल संघर्ष करने नहीं आए हो, बल्कि खुशहाल होकर इसका आनंद उठाने आए हो। अपने व्यवहार में हर हाल में प्रेम लेकर आओ। जो तुम दूसरों को दे रहे हो, बदले में तुम्हें वही मिलेगा। मेरे प्रिय, मनुष्य जैसा व्यवहार किसी और के प्रति रखता है, दूसरे मनुष्य के मन में भी वैसा ही व्यवहार होता है। बस यह स्पष्ट रूप से कभी सामने नहीं आ पाता। यह जीवन के आकर्षण का एक सटीक उदाहरण है। प्रिय बच्चे, अपने व्यवहार में प्रेम संबंधी मधुर तरंगे लेकर आओ। तुम्हें शायद ज्ञात न हो, किंतु जीवन प्रेम से ही चलता है। इसलिए प्रेम को स्वीकार करो और याद रखो कि तुम जो कुछ भी बांट रहे हो, बदले में अपने लिए भी वह प्राप्त कर रहे हो। और इतना ही नहीं, तुम जितना बांटते हो उससे कई गुना ज्यादा बड़ी मात्रा में वह हासिल होता है। सदैव अपने आप को याद दिलाओ कि तुम सुखी रहने के लिए आए हो। सदैव अपने आप को याद दिलाओ कि खुशहाली पर तुम्हारा अधिकार है। मेरे प्रिय बच्चे, भले ही अब तक तुम्हें समझ ना आया हो, किंतु धीरे धीरे तुम यह जान जाओगे कि यह समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे लिए ही रचा गया है। धीरे धीरे तुम देख पाओगे कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, तुम्हें केंद्र बिंदु मानकर हो रहा है। अच्छे चीजों को सदैव आकर्षित करो। अच्छे चीजों को आकर्षित करने की कामना रखने वाला मनुष्य जीवन में बहुत प्रगति पाता है। साथ ही अपने मन में माफी की भावना सदैव तैयार रखो। जब भी कभी तुमसे भूल हो, दिल खोलकर माफी मांग लो। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम उस व्यक्ति से अपने आप को कमजोर मान बैठो। एक योद्धा के रूप में ही अपने आप को निडर बनाओ, अपने आप को निर्भीक बनाओ, मजबूत मानो। लेकिन स्पष्ट रूप से खोलकर जीवन जियो। मेरे प्रिय बच्चे, यह जीवन जो तुम्हें मिला है, इसको स्वीकार करो। प्रिय बच्चे, हारने के बाद मनुष्य की हिम्मत टूट जाती है। उसे लगता है कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वह अन्य अन्य विकल्प तलाश करने लगता है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। जो मनुष्य इन सब से परे, जो मनुष्य आगे बढ़ने की सोच लिए हुए यहाँ तक आया है, उसे मैं निश्चित तौर पर लाभ प्रदान करूंगा। चाहे जो भी हो जाए, उसकी विजय निश्चित है। चाहे जो भी हो जाए, उसे जीतना ही चाहिए। प्रिय बच्चे, इस संसार में तुम्हारा वक्त बदलने वाला है। काया पलट होने वाली है, और यह काया पलट ऐसी होगी कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। कई बार अपनों के भेष में छुपे हुए बहुत से शत्रु तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तुम्हें सबसे बचकर संभल कर आगे बढ़ना है। तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग नहीं चाहते कि तुम प्रगति पाओ, मैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब दूंगा। लेकिन तुम्हें खुशहाल होना होगा, जीवन में आगे बढ़ना होगा। यही जीवन का सत्य है। प्रिय बच्चे, बहुत सी बातें तुम्हें ज्ञात नहीं है, और यदि तुम्हें ज्ञात ना हो तब भी कोई परवाह नहीं। किंतु जो भी तुम्हारे सामने आता है, उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना।
मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, तुम्हारा जीवन तो बदलने वाला है, लेकिन तुम्हारे साथियों का जीवन भी तुम्हें सुधारना होगा। तुम्हारी ऊर्जा से वह बदल जाएगा। इसके लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है। और अब तुम परिवर्तन के साक्षी होने वाला हो, और अब तुम परिवर्तन को स्वीकार करने वाली हो। इसलिए स्वयं भी अपनी तुलनाएं कभी मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में जो पाना चाहते हो उसे तत्क्षण बांट दो। यह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस क्षण में, इस पल में अपने जीत की पुष्टि करो। संख्या 2222 लिखकर यह दर्शा दो कि तुम जीतना चाहते हो। संख्या 5555 लिखकर यह दर्शा दो कि तुम जीत चाहते हो। मेरे प्रिय, समग्रता में जीत के लिए संख्या 51,000 लिखो। फिर तुम्हारा असल कल्याण होगा। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए। प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो, लोगों में खुशियाँ बांटो, तुम्हारा कल्याण होगा।